एक मित्र ने लिखा है कि इधर पिछले कुछ बार से आप कर्मों के विज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उस संदर्भ में आप प्रतिकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में कुछ कहने की कृपा करें। कर्मों के जो विभाजन किए गए हैं उनमें ये 4 ढंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रतिकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म। प्रतिकर्म का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति इस तरह से अपने कार्य करता है, अपनी क्रियाएं करता है, जो प्रतिक्रिया है उनकी मौलिक क्रियाएं नहीं हैं, वो प्रतिक्रिया है। प्रतिकर्म का अर्थ हुआ रिएक्शंस, कि हम रिएक्ट करते हैं। जिंदगी में जितने भी लोग हमको दिखाई देंगे वो करीब करीब प्रतिकर्म की अवस्था में ही हैं। वो रिएक्ट करते हैं। दूसरा कुछ करता है तो तुम कुछ करते हो, दूसरा अच्छा करता है तो तुम अच्छा करते हो, दूसरा बुरा करता है तो तुम बुरा करते हो। या कि इसका उल्टा भी, तुम अच्छे के लिए बुरी प्रतिक्रिया देते हो, बुरे के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देते हो। तुम कोई भी प्रतिक्रिया देते हो लेकिन तुम्हारे केंद्र में दूसरे का कृत्य है। जैसे बहुत सारी जगहों पर लोग प्रतिकर्म की ही संरचना में, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें ही पूरी अपनी आध्यात्मिकता भी जी लेते हैं। जैसे कोई कहेगा कि कोई बुरा करे तो तुम अच्छा करो। सामान्यतया तो यही है कि कोई तुमको गाली देता है, तुम पलटकर गाली देते हो। तुम्हारा नुकसान करता है, तुम नुकसान करना चाहते हो। तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम उसकी प्रशंसा करना चाहते हो। ये चीज़ पीड़ा देती है, परेशान करती है, और इसका अगर किसी को एहसास होता है, वो सोचता है, तो वो ये मानने लगता है कि ठीक है, फिर इससे हटकर कुछ करते हैं। लेकिन प्रतिकर्म हमेशा बड़े ही सुपरफिशियल लेवल पर है, बड़े ही सतही स्तर पर है। जब भी हमारे कर्मों के केंद्र में दूसरे का कोई कर्म होगा, वो प्रतिकर्म होगा, रिएक्शन होगा, और वो हमेशा उथला होगा। अब दूसरी श्रेणी जब आती है विभाजन की, कर्म, ये है एक्शन। अर्थात कि अब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे ही भीतर से आता है। दूसरे पर आधारित नहीं है। हम अच्छा करते हैं तो अच्छा हमारे अंदर से आ रहा है। यहां तक कि बुरा कर रहे हैं तो बुरा भी हमारे अपनी ही कंडीशनिंग और अपनी ही जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उससे आया हुआ है। लेकिन दूसरे का कोई भी कर्म इसमें केंद्र में नहीं है। कर्म की अवस्था में ही जीवन थोड़ा थोड़ा पटरी पर आने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी का रिमोट शायद हमारे हाथ में है और हम कुछ कर सकते हैं। दूसरे का ध्यान उसमें नहीं है। दूसरा कुछ भी करे, हम अपना कर्म कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के। बाहरी किसी भी घटनाक्रम के बावजूद हम अपनी ही अंतः प्रेरणा से, अपनी ही इनर इंट्यूशन से कर्म करेंगे। वो एक्शन है। फिर तीसरी जो विभाजन की स्थिति है वो विकर्म। विकर्म है कर्मों की एक विशेष अवस्था।
विकर्म का अर्थ ही हुआ विशिष्ट ढंग के कर्म है। जितनी भी सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो विकर्म की श्रेणी में ही आती है कि आप कुछ ऐसा विशेष करते हैं जो आपके ही अंदर से आ रहा है। पहले कर्म की अवस्था में अंदर से तो आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं वो कुछ विशेष हो या सृजनात्मक हो। तो सामान्य दिनचर्या भी हो सकती है, सामान्य क्रियाकलाप भी हो सकते हैं, लेकिन विकर्म की अवस्था में सारा क्रिएटिव स्ट्रक्चर है, सृजनात्मक जो धरातल है वो विकर्म में विशिष्ट ढंग से कुछ कर्म आ रहे हैं। और यहीं पर व्यक्ति की यात्रा रिस्पॉन्स में होती है। रिएक्शन पहले था, फिर एक्शन आया, अब रिस्पॉन्स है। विकर्म में रिस्पॉन्स है कि आप रिस्पॉन्ड करते हैं। कहीं भी कुछ भी हुआ है तो केंद्र में वो घटना या वो क्रिया नहीं है, केंद्र में तो तुम्हारी अपनी ही अवस्था है और अपनी अवस्था से आया हुआ एक विशेष कर्म है, वो रिस्पॉन्स हुआ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दुखी हो तो वो गीत भी गा सकता है, गीत भी लिख सकता है, साहित्य का सृजन, संगीत का, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो विकर्म में आएंगी। विज्ञान का भी जो विस्तार है वो विकर्म में ही आएगा कि कोई चीज़ दिखती है कहीं पर कि ये समस्या है, तो समस्या का समाधान लाने के लिए रिएक्शन नहीं है, वो रिस्पॉन्स होगा। रिएक्शन में तो युद्ध होते हैं, रिस्पॉन्स में कुछ सृजनात्मकता आती है कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे, और वो हमारा मौलिक अंदर से आया हुआ। मौलिक का अर्थ हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो मौलिक समझते हैं कि इस पर हम कॉपीराइट मेंटेन करेंगे, ये हमारी अपनी चीज़ है। मौलिक का अर्थ वो नहीं होता। मौलिक का अर्थ है जो हमारे मूल से आता है, हमारे अंदर से, हमारी रूट्स से। इंग्लिश में भी वर्ड अच्छा ही है, ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब जो हमारी ओरिजिन से आएगा, हमारे होने से आएगा। तो वो प्रेम और करुणा की भी स्थितियां हो सकती हैं, शांति की हो सकती हैं। विकर्म की अवस्था से निकले कर्मों ने पूरे संसार को बदला है। जितनी भी अच्छी चीज़ें निकली हैं वो सब विकर्म में आई, वो रिस्पॉन्स रहा। अब चौथी अवस्था का भी विभाजन बड़ा खूबसूरत है, अकर्म। 3 अवस्थाएं, लेकिन तीनों अवस्थाओं में कर्ता मौजूद है, डूअर है कि मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा तो कुछ होगा, मैं गाऊंगा तो गाया जाएगा, मैं लिखूंगा तो लिखा जाएगा, मैं बोलूंगा तो बोला जाएगा। कर्ता अभी मौजूद है। अकर्म की अवस्था नॉन डूअर कर्मों की है। अकर्ता की दशा से निकले कर्मों की धारा है अकर्म। अकर्म में व्यक्ति बस माध्यम है, कर्ता नहीं है। अस्तित्व उसके माध्यम से कुछ करता है और वो कर्मों को घटने देता है। वो अपने अंदर जागकर पूरी सचेतन अवस्था में, पूरी कॉन्शियस स्टेट में ये देखता है कि कर्म घट रहे हैं, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूं। जब तुम करने वाले नहीं हो तो इससे बड़ी शांति की अवस्था कोई हो नहीं सकती, क्योंकि विकर्म भी बेचैन कर सकते हैं कि जो मैं चाहता था वो हो नहीं पा रहा। मैं चाहता था कि पूरे विश्व में शांति आ जाए, लेकिन मैं ला नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता था कि विश्व में प्रेम का विस्तार हो जाए। बहुत सारे जो संत महात्मा हैं वो विकर्म में ही फंसे रह जाते हैं। बहुत बेचैनी है उनको लगता है मैं ध्यान कराऊंगा तो लोग करेंगे, नहीं कराऊंगा तो कैसे करेंगे, तो मुझे कराना है, पूरी दुनिया घूम घूम के लोगों को ध्यान कराना है। विकर्म है, ठीक है, अच्छा है, सृजनात्मक है, लेकिन सबसे उच्चतर है अकर्म। अस्तित्व जो कराएगा वो होगा। लोगों को ध्यान
होना होगा तो परिस्थिति ऐसी बनेगी कि मेरे माध्यम से वो कहा जाएगा, लोग सुन पाएंगे, लोग कर पाएंगे। विश्व में शांति आने की व्यवस्था बननी होगी तो मेरे माध्यम से कुछ कर्म घटेंगे, कुछ विचार निकलेंगे और शांति बनेगी। नहीं बननी होगी तो नहीं निकलेंगे। मुझे क्या पता कि बननी है कि नहीं बननी है। तो इस अवस्था का व्यक्ति परम शांति और परम आनंद में है। अकर्म अकर्ता से निकले हुए कर्मों की धारा सबसे उच्च अवस्था यही है। और ये देखा जाए विकास क्रम भी है, धीरे धीरे कर्मों का इवोल्यूशन।